जबकि एक अफसोसनाक वाक़या आज काबुल एयरपोर्ट के करीब धमाके के नतीजे में मुतअद्दिद अफराद के जाम बहक होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। इस समय दिन पर जो अहम मौज़ूआत रहे हैं उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो आज काबुल एयरपोर्ट में पेश आया, क्या देख रहे हैं मुस्तकबिल इन वाक़यात के बाद? क्या स्टेबिलिटी इस खित्ते में मुमकिन है? देखिए जी, बड़ा अफसोसनाक वाक़या है और इसमें अभी तक जो इतलात आ रही हैं वो ये हैं कि 13 से 15 तक जो लोग हैं वो जाँ बहक हुए, जिनमें बच्चे भी हैं। जी सर। और ये उस वक्त पेश आया है और फायरिंग भी हुई है। जी जी, ठीक है। और जो अभी तक की इतलात ये हैं कि जो दूसरा ब्लास्ट हुआ है ये उस वक्त हुआ है जब वो उनको उनकी मदद के लिए आ रहे थे। ये जो हमले होते हैं, खुदकुश हमले या ये जो आईडी ब्लास्ट होते हैं, इसमें हमेशा ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि इसमें एक दूसरा ब्लास्ट होने का हमेशा अंदेशा होता है। पहला ब्लास्ट छोटा होता है, लोग उनको बचाने के लिए आते हैं, बहुत सारे लोग जमा होते हैं, फिर दूसरा ब्लास्ट होता है। ये हमने पैटर्न देखा है पिछले कई सालों में। जी सर। तो ये बिल्कुल अगर ये 2 ब्लास्ट हुए हैं तो ये वही पैटर्न है कि लोग जो जख्मी हैं, ये बेनज़ीर भुट्टो साहब जब कराची आई थी तो ऐसे ही हुआ था। ये बेशुमार जो वाक़यात यहाँ पेश आए हैं पाकिस्तान में या दुनिया भर में, इराक वगैरह में, उसमें एक दूसरा ब्लास्ट ज़रूर होता है और उसमें फिर ज़्यादा बड़ी तादाद में लोगों के जान से जाने का खदशा होता है। तो देखते हैं कि ये हतमी तौर पे ये मामला, ये तादाद कहाँ तक बढ़ती है। अल्लाह ताला खैरियत से रखे ज़ख्मियों को और हालात बेहतर करे। लेकिन ये प्रेसिडेंट बाइडन को इतला दी गई और वो जो है वो जो सिचुएशन रूम है वहाँ पर उनको बताया गया और वो वहाँ पे मीटिंग में वो चले गए हैं। तो अब वहाँ से किस तरह से बात आगे बढ़ती है, क्या पॉलिसी इख्तियार करते हैं अमेरिकन और नेटो अफवाज और बाकी जो खित्ते के ममालिक हैं। लेकिन मैं 2-3 बातें आपसे कहूँ। पहली बात तो ये है कि जो बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, 3 मुल्कों की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ये इमिनेंट थ्रेट के तौर पे ये बात चंद घंटों पहले बता दी थी। जी सर। और ये कह दिया था अपने शहरियों से और तमाम जब कि वो दूर हट जाएं एयरपोर्ट से। ठीक है, क्योंकि जाहिर है कि इंटेल आ रही है सैटेलाइट से दाएं बाएं आगे पीछे, तो उन्होंने कहा पीछे हट जाएं। और स्पेसिफिकली उन्होंने नाम लिया कि दाइश खुरासा है, वो यहाँ पे हमलावर हो सकती है। अच्छा, ये जो जब ये आ गई बात सारी और ये उनकी तरफ से कह भी दिया गया, उसके बाद भी 10 से 15 हज़ार लोग जो हैं वो एयरपोर्ट्स पे मौजूद थे। उसकी वजह ये है कि फ़्लाइट्स वहाँ से रवाना अब बंद हो रही हैं। ठीक है, और 5 रोज़ रह गए सिर्फ। और आज सुबह तक ये था कि जिनके पास वीज़ा या पासपोर्ट, फॉरेन पासपोर्ट है, अफगान पासपोर्ट नहीं, या तो बाहर के वीज़े लगे हुए हैं उनके पास, या उनकी सीट्स बुक हैं। कमर्शियल फ़्लाइट्स तो बंद हैं तकरीबन। ज़ाहिर है कि इतनी बड़ी तादाद में आप तसव्वुर करें ना, लोगों ने जाना हो तो फ़्लाइट्स के कौन सी फ़्लाइट्स में आपको सीट्स मिलेंगी। तो कमर्शियल फ़्लाइट्स भी वहाँ पे जो है वो सारा उनका शेड्यूल ऊपर नीचे हो गया था और सिक्योरिटी खदशात, बीच में अलर्ट्स आ गए। तो जाहिर है कि फिर उसके बाद जो है वो ये अच्छा, इसमें दाइश खुरासा के हवाले से देखें, ये जो दाइश खुरासा है, हुआ ये कि जब ये यहाँ पर 2009 में ये बैतुल्ला महसूद ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान का ऐलान कर दिया 2009 में, TTP। अच्छा, TTP का ऐलान किया और ये 2009 है, यानी ये वो साल हैं जब वहाँ पे हुआ है। और उसमें अभी तक जो न्यूज़ आ रही थी पाकिस्तान की टीवी पे, तो 13 के करीब लोग जो हैं, यानी 13 लोग जो हैं वो मारे गए हैं और काफ़ी जख्मी हैं। पहले से कहा जा रहा था कि इस तरह का ब्लास्ट हो सकता है, लोग एयरपोर्ट को खाली कर दें। तो कैसे देखते हैं आप इस सूरत हाल को? ये तो वही बात है ना, आगे आगे देख होता है क्या। ये यूनाइटेड स्टेट्स की बहुत बड़ी डिफीट है और ना सिर्फ डिफीट है बल्कि जिसे गद्दारी कहते हैं, ये वो है कि खलीलज़ादा साहब के साथ मिलके, ज़ल्म खलीलज़ादा जो पाकिस्तान के
मिलिट्री एजेंट हैं, उन्होंने 3 एडमिनिस्ट्रेशन के साथ दोहा के अंदर जो कॉन्फ्रेंस की, उसके अंदर अफगान गवर्नमेंट शामिल ही नहीं थी, और उसके तहत यूनाइटेड स्टेट्स ने खुद, उनकी आर्मी ने काबुल के प्रेसिडेंशियल पैलेस के अंदर पहले कब्जा किया, और बाद में सफाई करने के बाद, पाकिस्तानियों को मटेरियल देने के बाद वो वहां से निकले और उन्होंने तालिबान को अंदर बुलाया। अब आप ये समझिए कि जब डफर किस्म के लोग अमेरिका में प्रेसिडेंट और वाइस, बड़ी शार्प है इनकी वाइस प्रेसिडेंट, उससे डरिए कि जब ये स्लीपी जो मरेंगे तो उसके बाद क्या होगा, क्योंकि ये पावर हंग्री स्ट्रक्चर है मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का। इनको जंग खत्म ना होने के अंदर ही फायदा है। जितनी ये कह रहे हैं कि 1 ट्रिलियन हमने खर्च किया, ये सब किया, वो सब तो वो पैसा था जो वापस अमेरिका जा रहा था। आपने कॉन्ट्रैक्टर्स रख के उनको भगा दिया, पैसा जो था, और फिर मजाक उड़ाया स्टेट पे जाके कि अफगानियों को लड़ना नहीं आता है। 60,000 मरे अफगान नेशनल डिफेंस फोर्सेस की, और अमेरिका के को मेरे ख्याल है पिछले 900 भी नहीं डेथ्स हुई, एंड दे हैड द ऑडेसिटी टू हैंड इट ओवर बैक टू द तालिबान। यानी 20 साल के बाद कराने के वहीं जाके आपने सिलसिला शुरू कर दिया कि ये चलता रहे। यहाँ पे पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको फुल्ली बाइडेन साहब ने सपोर्ट किया। इनको मेडल क्या दे दिया था जब ये वाइस प्रेसिडेंट थे कि उनको समझ ही नहीं, कुछ नहीं और आता। एंड इट इज अ क्लासिक फेलियर ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम इन द यूनाइटेड स्टेट्स, और ये कि किस तरह थर्ड वर्ल्ड पॉलिटिशियंस मैनिपुलेट कर सकते हैं। व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है कि अफगानिस्तान में जो काबुल एयरपोर्ट है उसके बाहर 2 हमले हुए हैं, और यके बाद दीगरे ये हमले हुए, और तकरीबन ये कहा जा रहा है कि 11 लोग जो मारे गए हैं, जिसमें बच्चे और बहुत सारे जो लोग हैं वो जख्मी हुए हैं। देखना ये है कि इसके ऊपर कि यहाँ पे हमला हो सकता है। जो यूके की इंटेलिजेंस है उन्होंने ये पहले ही कह दिया था कि जो ISIS, जो दाइश जिसको बोलते हैं, इस्लामिक स्टेट जो बोलते हैं, वो हमले कर सकती है। और उधर से आपको ये पता हो है कि नहीं, लेकिन ये बता दूं कि जो टर्की है उसको तालिबान ने कहा है कि वो जो काबुल एयरपोर्ट है उसको वो टेक केयर करें, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें, और टर्की से बेसिकली उन्होंने टेक्निकल हेल्प मांग दी है। अब प्रॉब्लम ये है और बात ये करने की क्या है कि क्या तालिबान जो हैं वो वाकई ही अफगानिस्तान का कंट्रोल संभाल सकते हैं? क्या उनके पास इतनी ताकत है? क्या वो ये जो दहशतगर्दी के वाक़े हैं जिसमें पहले वो खुद दहशतगर्दी में इन्वॉल्व रहे, क्या अब वो दहशतगर्द ग्रुपों को, क्योंकि अब तो सारे तालिबान को मानने वाले हैं, पॉलिटिकली वो एक्सेप्ट है इंटरनेशनल कम्युनिटी को। बाइडेन साहब ने भी कह दिया जनाब कि हमें अगर तालिबान कुछ इस तरह की चीज़ें करें जिससे वो लगे कि दे आर रिस्पॉन्सिबल प्लेयर, तो हम उनको एक्सेप्ट कर लेंगे, रिकग्नाइज कर लेंगे। लेकिन अब देखना ये है कि ये जिन्होंने अगस्त एंड की जो डेडलाइन दी हुई है इसको वो किस तरह देखते हैं। और अब ये एक जो रिक्वेस्ट आ रही है कि जो टर्किश हुकूमत की तरफ से भी बात शुरू में हुई थी कि जो टर्की है वो काबुल एयरपोर्ट को कंट्रोल संभालना चाहेगा, ताकि जो एक तो टेक्निकल असिस्टेंस, दूसरा सिक्योरिटी असिस्टेंस दे सके, ताकि जो टर्की जो है वो तालिबान और अफगानिस्तान का दुनिया से कनेक्शन करा सके। और यहाँ पे व्यूअर्स मैं एक और बात भी बताऊं कि अगर आप देखें कि जो इस वक्त सऊदी अरब है वो बिल्कुल खामोश है अफगानिस्तान के ऊपर, उनकी तरफ से कोई बात भी नहीं की गई, उन्होंने कोई बोले भी नहीं। और मेरा ख्याल है जो प्रेसिडेंट उर्दुगान है टर्की के, उनका ये मकसद है कि वो सऊदी अरब जो कि मुस्लिम ममालिक में बड़ा इंटरफेयर किया करता था, उसका रोल जो है वो टर्की लेना चाहता है। और अब अगर तालिबान ने खुद ही रिक्वेस्ट कर दी, क्योंकि तालिबान को एक चीज़ का पता है कि जो इतनी बड़ी मशीनरी अमेरिका और उसके तहादी अफगानिस्तान में छोड़ गए हैं, ये तो मशीनरी को चला ही नहीं सकते। वो जो वहाँ पे अगर फाइनेंस बैंकिंग सिस्टम है, वहाँ पे जो